गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है? गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर क्यों माना गया है? साथ में कब से गुरु पूर्णिमा का पुण्य दिन शुरू हुआ था? इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे और गुरु का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, क्यों ये सभी चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, बिना गुरु के क्या हम नहीं रह सकते, वो सभी चीज़ें भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आज की वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए मित्रों, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक गुरु पूर्णिमा है। ये शुभ दिन गुरु की पूजा और उनको सम्मान देने के लिए समर्पित किया गया है, जो ज्ञान आत्मज्ञान के मार्ग पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आने वाले गुरु पूर्णिमा के दिन स्वार्थ सिद्धि का योग है। इसी कारण से इस गुरु पूर्णिमा के दिन अगर गुरु की पूजा की जाए तो उनकी पूजा से हर प्रकार की सिद्धि को सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही कई प्रकार के दिव्य लाभ भी मिलते हैं और गुरु की पूर्ण कृपा मिलती है। जिन लोगों के गुरु नहीं हैं या फिर जिनके गुरु संसार में उपस्थित नहीं है, उन्हें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए अपने गुरु की, वो भी हम आगे आपको वीडियो में प्रदान करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रविवार 21 जुलाई को पूरे दिन भर स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। भारत में इस दिन बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भाव से कई जगह पूजा की जाएंगी। सभी लोग अनेक मठों में जाकर अपने गुरुओं की पूजा करेंगे, अपने गुरु के आश्रम में जाएंगे और जिनके गुरु नहीं है वो किस तरीके से पूजा करेंगे, उनको क्या करना है, उसकी जानकारी हम आगे प्रदान करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ में हिंदू धर्म में गुरु का स्थान बहुत ही ऊपर माना गया है। भगवान से भी उच्च इनका स्थान माना जाता है और गुरु की पूजा भगवान से भी पहले की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन हर साल सभी शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं। गुरु का भगवान से भी ज़्यादा स्थान क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वह गुरु ही हमें बताते हैं। भगवान तो व्यक्ति के लिए कई प्रकार के मार्ग प्रदान करते हैं, लेकिन उन मार्गों को पहचान कर उनमें से जो सबसे उचित मार्ग होता है वह साधक को अपने शिष्य को बताते हैं, वह गुरु होते हैं। और गुरु ही भगवान तक पहुंचने की हर कड़ी साधक को प्रदान करते हैं। शिष्य अपने गुरुदेव का पूजन करेंगे, वही जिनके गुरु नहीं है वह अपना नया गुरु भी बनाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा के समान होते हैं। मनुष्य योनि में किसी एक विशेष व्यक्ति को गुरु बनाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य का सृजन करते हुए उन्हें सही राह दिखाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन लोग ब्रह्मलीन गुरु के चरण एवं चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना भी करते हैं। जिनके गुरु नहीं हैं, जो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, वे व्यक्ति अपने गुरु का फोटो या फिर उनके चरण पादुका अगर उनके पास है तो उनका वे पूजन कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अनेक मठों और मंदिरों में गुरुओं की पूजा अर्चना की जाती है। गुरु पूर्णिमा से ही वर्षा ऋतु का आरंभ भी होता है। आषाढ़ मास की समाप्ति होती है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी विशेष महत्व माना गया है। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण किया करते थे तो इस दिन वे श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर गुरु की पूजा किया करते थे और अपनी यथाशक्ति से दक्षिणा भी प्रदान करते थे। अनेक प्रकार होते थे दक्षिणा प्रदान करने का। कोई धन के रूप में प्रदान करता था, जिसके पास धन नहीं होता वो अनाज भी प्रदान करता, कोई गुरु को कपड़े प्रदान करता, कोई गुरु के लिए मनपसंद चीजें बनाता, तो कोई गुरु को अपने अनुसार जो भी चीज हो पाती वो प्रदान करता। अनेक प्रकार होते हैं गुरु दक्षिणा देने के। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती और गुरु की कृपा से ही सब संभव हो पाता है। गुरु व्यक्ति को किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का पूजन और उनका ध्यान, उनके मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। गुरु का स्थान देखिए, केवल हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि आप किसी भी धर्म को उठाकर देख लीजिए, हर धर्म में गुरु की महत्ता बताई गई है। हाँ, ये जरूर है कि गुरु का अलग अलग तरह से वहाँ पर वर्णन किया गया है, लेकिन गुरु का महत्व सभी धर्मों में माना गया है और हर धर्म में, चाहे वह राजा हो या फिर कोई विशेष देवता रहा हो, सभी के गुरु होते हैं। उनको राह दिखाने वाला जो होता है वही गुरु होता है। गुरु हमारे जीवन के महत्व को हमें समझाते हैं और हमें कई प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन को अच्छे बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देखिए, जीवन में गुरु का अत्यंत ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये आप हमारी सभी बातों से समझ गए होंगे और हमारे धर्म ग्रंथों ने भी गुरु के महत्व को बताया है और गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति होना बहुत ज्यादा कठिन है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भाई आज के संसार में हम गुरु ढूंढे तो ढूंढे कैसे? जिन लोगों को गुरु नहीं मिल पाते वे अपने इष्ट देवता को भी गुरु बना सकते हैं और फिर इष्ट देवता का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने साधक को मार्ग दिखाए और फिर वो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाता है और ईश्वर तक पहुंचाता है। जो इष्ट देवता को गुरु न बनाकर किसी शारीरिक व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा उनके पास नहीं है, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बना सकते हो जिसे अच्छा ज्ञान हो और जो निस्वार्थ हो और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदतें न हो, उसे आप अपना गुरु बना सकते हो। आप अपने माता पिता को भी गुरु बना सकते हो। अगर आपके माता पिता बहुत ही ज्ञानवान है तो उनको भी गुरु बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ लोग अपने दादा को या फिर अपने रिश्तेदार में किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं जो कि अध्यात्म में बहुत आगे जा चुके हैं।
अब देखिए, गुरु से संबंधित इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन गुरु शब्द का अर्थ आपको नहीं बताया। शास्त्रों के अनुसार गुरु में जो गु होता है उसका मतलब होता है अंधकार, और रु का अर्थ होता है उसका निरोधक। यानी गुरु वह होता है जो अंधकार का निरोधक होता है, यानी अंधकार को रोकने का कार्य करता है और उसे हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे ही गुरु कहा जाता है। गुरु हमें हमारे अंधकार से, हमारी बुराइयों से दूर करते हैं, हमारे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उनको दूर करके हमें ईश्वर की प्राप्ति तक ले जाते हैं। प्राचीन समय में जब शिष्य अपने गुरु के आश्रम में जाया करते थे तो प्रथम दिन से ही गुरु को अपना सब कुछ मानकर वहां पर अपनी शिक्षा शुरू करते थे, क्योंकि प्राचीन गुरुकुलों में हमारी आज की जैसी व्यवस्था नहीं होती थी। साधक एक बार वहां चला गया तो 5-6 साल या 10-12 साल जितने भी साल हो वह गुरु के शरणों में रहकर ही पूरी शिक्षा ग्रहण किया करता था। वह बार बार घर नहीं आता था, इसलिए गुरु ही वहां पर उसके माता पिता, भाई बहन सब कुछ हुआ करते थे। तो वह गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे और गुरु भी उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत ही ज्यादा उच्च स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उच्च स्थान जो है गुरु को दिया गया है। वेद उपनिषद पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था और माना जाता है कि लगभग आज से 3000 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म से ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम भागवत पुराण का ज्ञान प्रदान किया और इसी शुभ दिन को उस दिन से व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस वेद व्यास जी के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ किया था। पुष्प मंडप में उच्च आसन पर गुरु जी को बैठाकर उनको पुष्पमाला आदि समर्पित करके, उनकी आरती करके, पुष्प दीप सभी चीजें प्रदान करके और जो भी ग्रंथों की रचना की वह सभी गुरु को समर्पित करके गुरु का पूजन किया और तब से गुरु पूर्णिमा का ये कार्य शुरू हुआ। जिन लोगों के गुरु नहीं होते वे वेद व्यास जी का चित्र अपने सामने रखकर और फिर आप उनका पूजन करके भी अपना अध्ययन शुरू कर सकते हो। जो भी साधना करना चाहते हो वो भी शुरू कर सकते हो। कई लोग जो ग्रंथों की रचना करते हैं वे वेद व्यास जी का चित्र जरूर अपने सामने रखते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी का नाम ग्रंथों के रचनाकार में सबसे उच्च स्थान पर आता है। इसलिए वेद व्यास जी का चित्र सभी लोग जो भी ग्रंथों की रचना करते हैं या अध्ययन करते हैं वह अपने सामने रखते हैं। अगर आप भी साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वेद व्यास जी का एक चित्र जरूर अपने अध्ययन के स्थान पर लगाइएगा। गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। रामायण से लेकर महाभारत और आज कलयुग तक भी गुरु का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कलयुग में ये बात जरूर है कि आजकल के गुरु जो हैं बिल्कुल एक प्रकार से दूषित हो चुके हैं। गुरु के नाम पर कई लोग दब्बा हैं, क्योंकि लोग उनको गुरु मान लेते हैं, सबको समर्पित कर देते हैं, लेकिन बाद में वो लोग जो है कुछ और ही बनकर निकलते हैं। तो कलयुग में ये दिक्कत थोड़ी सी है कि भाई किसे गुरु बनाया जाए, किसे गुरु नहीं बनाया जाए। तो सबसे अच्छा और सबसे प्रथम आप ये कर सकते हो कि आप अपने इष्ट देवताओं को गुरु बना लीजिए और फिर उसके बाद में इष्ट देवता ही आपका आगे मार्गदर्शन कर देंगे, या फिर किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में जाइए, उनको गुरु बनाइए और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे और जीवन में एक से ज्यादा गुरु हो सकते हैं। गुरु की महत्ता को बताते हुए कबीरदास जी ने भी एक दोहा लिखा है जिसे आप सभी ने भी पढ़ा होगा। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और वेद व्यास जी जो ऋषि पराशर के पुत्र हैं। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को तीनों कालों का ज्ञाता भी माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी के नाम के पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद रखा। वेदों को इसी प्रकार विभाजन करने के कारण इनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। गुरु के महत्व को बताते हुए संत कबीर का जो दोहा था वो भी हमने आपको बताया और संस्कृत में भी इनका जो श्लोक है वो भी आपको बता देते हैं, वो भी आप सुन लीजिए एक बार। और ये श्लोक आप में से बहुत सारे लोग जपते भी हैं गुरु मंत्र की तरह। श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप सभी जानते हैं श्लोक का अर्थ क्या है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म के समान है। सब कुछ जो है वो गुरु में ही लीन है। इसी प्रकार से आप गुरु के महत्व को जान सकते हो। गुरु के महत्व को आपको हमने बताया। अब हम आपको इस वीडियो की सबसे जरूरी जानकारी प्रदान कर देते हैं कि भाई गुरु का पूजन कैसे करें। जिन व्यक्तियों के गुरु ही नहीं है या फिर जिनके गुरु संसार में उपस्थित नहीं है या फिर जिनके गुरु की कोई भी निशानी उनके पास नहीं हो, किस प्रकार से गुरु का पूजन कर सकते हैं, तो वो विधि हम आपको बता देते हैं। अगर गुरु आपके नहीं हैं या फिर अगर आपका गुरु का चित्र आपके पास नहीं है तो आप अपने इष्ट देव को ही गुरु का स्वरूप मानकर उनका पूजन कीजिए। उनको मौलिका धागा जो होता है
वो वस्त्र के स्वरूप में प्रदान कीजिए, धूप दीप उनको प्रदान कीजिए। एक आप मीठा पान गुरु के चरणों में रखिए, कुछ मिठाई है वो आप चरणों में रख सकते हो, और 11 रुपये 21 रुपये जो भी दक्षिणा मन में से रखना चाहो वो रख सकते हो। फिर बाद में इस दक्षिणा को जो है आप किसी भी फिर मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हो। इस प्रकार से आपको गुरु जी का पूजन करना होता है। और फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद में गुरु को प्रणाम करके गुरु के मंत्र का 11 माला जाप कीजिए। इससे आपका गुरु पूजन हो जाता है। अगर आपका गुरु का चित्र है तो उसे आप सामने रख कर कीजिए, गुरु का चित्र नहीं है तो इष्ट देवता को गुरु का स्वरूप मानकर पूजन कर सकते हो। और फिर आप इस प्रकार से जब करोगे तो ये पूजा गुरु को प्राप्त हो जाती है। और जिनके गुरु नहीं है वो इष्ट देवता को ही गुरु रूप में मानकर उनका पूजन कीजिए, उससे भी उनको लाभ मिल जाता है। कई बार जब आप ऐसे पूजन करोगे और पूरे भाव से आपने पूजन किया है तो पूजन का फल आपको तुरंत मिलता है और रात में ही आपको सपने में जो है अनुभव मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको गुरु पूर्णिमा का महत्व भी बताया। जिन लोगों की गुरु नहीं है या फिर जिनकी निशानी नहीं है आपके पास, वो किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अगर हमारे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। और गुरु पूर्णिमा आने वाली है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के गुरु आप पर पूरी कृपा करे और हमेशा आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे। हमने पिछली वीडियो में आपसे अश्वत्थामा की माता का नाम पूछा था और कहा था जो भी व्यक्ति माता का नाम बताएगा उनमें से 3 व्यक्तियों को फ्री में 15 का यंत्र प्रदान किया जाएगा। देखिए, केवल 3 व्यक्तियों ने ही उस वीडियो में कमेंट किया था अच्छी तरीके से और उन्होंने ही माता का नाम बताया था। तो उन 3 व्यक्तियों को ही जो है 15 का यंत्र प्रदान किया जा रहा है। और अब इस वीडियो में भी हम 15 का यंत्र फ्री में प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसमें केवल एक व्यक्ति को ही प्रदान किया जाएगा और केवल उसी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा जो सही प्रश्न का उत्तर देगा। और प्रश्न आपके लिए यह है कि आप ये बताइए कि शिष्य के अंदर ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो एक योग्य गुरु बनाने के लिए। जो सबसे सही उत्तर देगा उसे 15 का यंत्र प्रदान किया जाएगा।